गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 व्याकरण का पाठ 4 संज्ञा का लिखित अभ्यास कै, खे, गे और घे करेंगे। इसको ध्यानपूर्वक सुनना, समझना, फिर अपनी पुस्तक में, व्याकरण की पुस्तक में भरना। अब क्या है, नीचे दिए गए वाक्यों में सही के सामने टिक तथा गलत के सामने रॉन्ग का चिन्ह लगाओ। पहला है, किसी भाव की अभिव्यक्ति कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। राइट। जाति का बोध कराने वाले शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। राइट। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। राइट। चौथा, अंग्रेजी व्याकरण के अनुसार कुछ विद्वान संज्ञा के 2 ही भेद बताते हैं। गलत है बेटा ये। इंग्लिश में भी 2 भेद नहीं है, जितने हिंदी में है उतने ही इंग्लिश में है। 5th, संज्ञा का प्रयोग सर्वनाम के स्थान पर किया जाता है। संज्ञा का प्रयोग सर्वनाम के स्थान पर किया जाता है। ठीक है, ये गलत है बेटे। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, ये गलत है। तो अब क्या एक्सरसाइज, निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाओ। पहला शब्द है उतरना, इसका बनेगा उत्तराव। दूसरा भीतर, भीतरी। तीसरा पुरुष, पौरुषता। चौथा हरा, हरियाली। सोना, शयन। 5वां पीछे, पीछा। अब अभ्यास ग, निम्नलिखित शब्दों को संज्ञा के भेद के अनुसार छांटकर उनके स्थान पर लिखिए। अब ये ऊपर बताया हुआ है, बचपन, माता, अभिषेक, बच्चा, आगरा, पुस्तकालय, सोना, भीड़, तेल, सैनिक, महाभारत, कक्षा, प्यास, सेना। अब भाववाचक संज्ञा में आएंगे बचपन और प्यास। जातिवाचक में आएंगे माता, पुस्तकालय और बच्चा। व्यक्तिवाचक में आएंगे अभिषेक, आगरा, महाभारत। उसके बाद द्रव्यवाचक में आएंगे तेल और सोना। ये सोना। उसके बाद समूहवाचक में सेना, सैनिक, भीड़ और कक्षा। ये हमारे पूरे हो गए। उसके बाद घ एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा शब्द को छांटकर लिखिए तथा उनके भेद बताइए। बेटे, संज्ञा शब्द जो भी तुम छांटोगे उसका भेद बताना है। जैसे इसमें कई संज्ञा हैं। पहला जैसे प्रदीप, ये आएगा व्यक्तिवाचक। अच्छा भाववाचक। लड़का जातिवाचक। अब तुम जिसको भी अंडरलाइन करोगे उसी का ही भेद बताना। सेकंड में श्री कृष्ण और सुदामा में गहरी मित्रता थी। श्री कृष्ण, सुदामा, ये हैं व्यक्तिवाचक और गहरी ये है भाववाचक।
तीसरा, आज बहुत गर्मी है, तो इसमें गर्मी भाववाचक। चौथा, गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा को लोगे तो व्यक्तिवाचक, क्योंकि ये नदी का नाम है। अगर नदी लोगे तो जातिवाचक। उसके बाद फिफ्थ, राम राजा दशरथ के पुत्र थे, राम और राजा दशरथ लोगे तो व्यक्तिवाचक, पुत्र लोगे तो जातिवाचक। इस प्रकार हमारी ये लिखित क्या ख्या गया गया अभ्यास खत्म हुआ। इसको ध्यानपूर्वक सुनकर, समझकर और अपनी व्याकरण की बुक में भरना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरी वीडियो को लाइक करना। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।